स्वागत है बच्चों आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है राहुल सिंह फिजिक्स। बच्चों इस लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्लास 12 का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब सुनिए बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ा? चार्ज के बारे में, फोर्स के बारे में और किसके बारे में? फील्ड के बारे में। फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ करती थी जिसके बाद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हुआ करते थे। लेकिन अब जो पढ़ने वाले हैं वो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने वाले हैं, स्केलर क्वांटिटी होगी, डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं होगा। चलिए समझते हैं। सबसे पहले बच्चों मैं आपको जो बताने वाला हूं यहाँ पर वो बताने वाला हूं 11 का कुछ पार्ट जिसमें आपने पढ़ा था वर्क और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है। जब हम पढ़ते थे कि अगर हम अर्थ के सरफेस से किसी चीज को ऊपर लेकर जाते हैं तो क्या होगा, इसके पास एनर्जी आ जाती थी और वो एनर्जी किसकी फॉर्म में आती थी? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। और उस पोटेंशियल एनर्जी को कहा जाता था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती थी? काइनेटिक एनर्जी में। मतलब अगर हम किसी पार्टिकल को ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर उसके अगेंस्ट अगर मूव करा रहा हूं तो क्या होगा? उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी और उस एनर्जी को कहा जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल उसी तरीके से उसी पैटर्न पे हम लोगों को सीखना है यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले देखना है रिलेशन क्या होगा। आपको याद रखना है वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर होगा डेल्टा यू। डेल्टा यू का मतलब यू फाइनल माइनस कितना? यू इनिशियल। मतलब वर्क बराबर होता है किसके? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर जो वर्क निकाला है आपने वर्क बाय कंजर्वेटिव फोर्स निकाला हुआ है तो वर्क बाय कंजर्वेटिव फोर्स लिखा जाएगा माइनस डेल्टा यू और इसको लिखेंगे यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। अब कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन सी? दो मैं यहां पर अभी डिस्कस कर देता हूं। एक जो आप पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशन वाला, ग्रेविटेशन फोर्स, और अब एक जो पढ़ने वाले हैं आप या पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर वर्क बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालता हूं तो कितना आएगा? माइनस डेल्टा यू। और अगर हम वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स निकालते हैं या एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा निकालते हैं तो कितना आएगा? डेल्टा यू के बराबर आएगा। क्लियर है क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन वाला पार्ट। मान लीजिए बच्चों डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां पर जो मैंने वर्ड लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का तो रिलेशन वर्क के साथ है लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्ट नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर मेरे को मैं एक्सटर्नल वर्क निकाल दूं और उसमें इनिशियल वाले को जीरो ले लूं, इनिशियल वाली पोटेंशियल एनर्जी कितना ले लें? जीरो। तो जो फाइनल वाली है वो किसके बराबर आ जाएगी? एक्सटर्नल वर्क के बराबर आ जाएगी। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? इनिशियल वाली को जीरो लेना है। अब अगर इनिशियल वाली को जीरो लेना है तो हम लोगों को पता है अगर मैं एक चार्ज हूं और मेरे चारों तरफ क्या होगा? मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी चार्ज को आना है तो उसको मेरे रिपल्शन को क्या करना पड़ेगा? उसका सामना करना पड़ेगा। मेरा रिपल्शन तो क्या जाएगा? वो दूर ही रहे। लेकिन वो उसे पास लाना है तो पास लाने के लिए किसी एक्सटर्नल सोर्स ने कोई वर्क किया होगा और वो जो वर्क होगा वो उसमें किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। लेकिन एक बात याद रखनी है, अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो इनिशियल वाला पॉइंट कहां पर लेना है आपको? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे मेरा उस पर मतलब मेरी फोर्स का उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जब पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो एक पॉइंट अभी मैं अगर बोलूं इनिशियल वाले को हम कहां पर ले रहे हैं? इन्फिनिटी पे ले रहे हैं। चलिए सबसे पहले मान लो ये पूरी दुनिया अभी बिल्कुल खाली है जिसमें कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज को लाते हैं हम, क्यू चार्ज को, और यहां रख देते हैं इसको, यहां पर इसको रेस्ट पे रख दिया। अगर इसको रेस्ट पे रख दिया क्योंकि पूरी दुनिया में अभी कोई चार्ज नहीं था तो इसको किसी भी दूसरी फोर्स का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के रिपल्शन का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन अब अगर एक्स्ट्रा दूसरा चार्ज या तीसरा या चौथा जो भी चार्ज लाया जाएगा उसको इसकी फोर्स का सामना करना पड़ेगा। इसलिए यहां पर हमें एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत होगी और वो एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा हमें वर्क निकाल देना है। तो देखिए मान लीजिए आप यहां से एक जगह खाली है जिसको मैं मानता हूं पी पॉइंट, और कितनी दूरी पर है बच्चों? आर दूरी पर है। कितने डिस्टेंस पर है? आर डिस्टेंस पर है।
अब एक चार्ज हमारे पास कहां पर रखा हुआ है, इंफिनिटी पे। कितना चार्ज, क्यू नॉट, कहां रखा हुआ है, इंफिनिटी पे। अगर ये इंफिनिटी पे रखा है तो बताओ कोई अट्रैक्शन हो रहा होगा, यहां पर रिपल्शन हो रहा होगा, कुछ नहीं हो रहा होगा, तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। मतलब इनिशियल वाली कितनी कर दी मैंने, 0। अब लेकिन जैसे इसको पास लाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन का सामना करना पड़ेगा इसको, तो क्या होगा, धीरे धीरे इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती जाएगी। और वो कैसे आएगी, उसके लिए एक्सटर्नल सोर्स को वर्क करना पड़ेगा। देखिए जरा, मान लीजिए मैं इसको यहां से यहां पर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करा देता हूं, dx किस तरफ, इस तरफ, और एक्सटर्नल फोर्स भी इधर लग रही है। एक और फोर्स लग रही है बच्चों इस पे, जब ये यहां पर आ गया फाइनाइट दूरी पे, F इलेक्ट्रोस्टैटिक। दोनों कैसी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। क्योंकि यहां पर हम इसको बहुत ही स्लो ला रहे हैं तो इसका एक्सेलरेशन 0 होगा और ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगी। चलिए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट करते हैं कि एक्सटर्नल वर्क बराबर कितना होता है, u फाइनल माइनस u इनिशियल। इनिशियल पॉइंट कहां पर लिया हुआ है, इंफिनिटी पे, इसलिए इनिशियल एनर्जी 0 हो जाएगी और फाइनल को मैंने u मान लिया। तो मेरे पास इक्वेशन नंबर कितना आ गया, फर्स्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर आ गई वर्क टू मूव चार्ज फ्रॉम, कहां से, वर्क फ्रॉम इंफिनिटी टू r तक के लिए। वर्क फ्रॉम इंफिनिटी से कहां तक के लिए, r तक के लिए आ गया। चलिए अब कर दें बच्चों, लेट कर दें, लेट dw is work to displace charge to कितना, dx। तो dw वर्क लिखा गया F एक्सटर्नल इनटू में dx। अब बताओ ये दोनों कैसी डायरेक्शन में, सेम, तो cos कितना हो जाएगा, 0, cos 0 1 हो गया बच्चों। F एक्सटर्नल कितना आ गया, F एक्सटर्नल dx। क्योंकि यहां पर हम इसको बहुत स्लो ला रहे हैं इसलिए एक्सेलरेशन 0 होगा, और एक्सेलरेशन 0 होगा तो F एक्सटर्नल को क्या लिखा गया, इक्वल एंड अपोजिट होगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक के। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कितना लिख सकते हैं, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट अपॉन में कितना, x स्क्वायर। अगर मैं इस वैल्यू को यहां पर रख देता हूं बच्चों तो क्या आएगा हमारे पास, वर्क dw बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू में क्यू नॉट अपॉन में x स्क्वायर dx। ये तो वर्क आ गया कितना, स्मॉल का। लेकिन अगर मेरे को पूरे के लिए निकालना है कहां से कहां तक, इंफिनिटी से r, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करते हैं। यहां पर dw, यहां पर -q नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का, और ये dx इंफिनिटी से कहां तक, r तक। तो इंटीग्रेशन dw का w, और ये w कहां से कहां तक का है, इंफिनिटी से r तक का। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो बच्चों इंटीग्रेशन का रूल आपको पता है, ऊपर ले जाएंगे, -2 पावर हो जाएगी, पावर में एक जोड़ना है और पूरी पावर को नीचे लिख देना है। तो कितना आएगा, -1 अपॉन एक्स इंफिनिटी से लेकर r तक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, और क्या लिखा जाएगा, क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर 1 अपॉन में r माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी। और बच्चों 1 अपॉन इंफिनिटी कितना हो जाएगा, 0। तो इसके बाद वर्क कितना आ गया हमारे पास, इंफिनिटी टू r बराबर क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ अगर हम यहां से इसको कंपेयर कर दें तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो u बराबर कितना आ गया बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में कितना, r। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम जिसके पास दो चार्ज हैं, Q और Q नॉट, जो कि कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। क्लियर है क्या। लेकिन अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो अगेन याद रखना है कि जो इनिशियल पॉइंट है वो कहां पर लेना है, इंफिनिटी पे, ताकि उसकी इनिशियल एनर्जी कितना हो जाए, 0 हो जाए। चलिए ये डेरिवेशन था। अब इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं बच्चों, आप लोग इसको देखेंगे। अब स्टेटमेंट लिखता हूं मैं, इस पार्ट को थोड़ा साफ कर देता हूं। चलिए चैप्टर नंबर 2 है, यहां पर डेफिनेशन कैसे लिखी गई, इसकी डेफिनेशन बच्चों यहीं से बनाई गई है। यहां से मेरे को पता है कि मेरे को ऐसे इसको डिफाइन करना है, तो कैसे लिखा गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज
इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग any charge from infinity to their respective position, जहां पर भी आप लाना चाहते हैं, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विदाउट एक्सेलरेशन। तो बच्चों ये इसकी डेफिनेशन हो गई। आप लोग चाहे तो पहले डेफिनेशन लिख सकते हैं, उसके बाद डेरिवेशन करें। क्या तरीका है? पोटेंशियल एनर्जी यू बराबर होगा वर्क के टू ब्रिंग ए कैसा चार्ज, एनी चार्ज, कहां से? फ्रॉम इंफिनिटी से। कहां से लाए बच्चों? इंफिनिटी से, टू देयर रेस्पेक्टिव लोकेशन, जहां पर भी आप उसको लाना चाहते हैं। उसके बाद अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विदाउट एक्सेलरेशन। विदाउट एक्सेलरेशन का मतलब होगा इसको हम बहुत ही स्लो ला रहे हैं कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहे या कांस्टेंट स्पीड से चले। क्लियर है क्या? फिर यहां पर क्लियर कर देता हूं, ये चार्ज Q जिसको लाने में कोई वर्क नहीं हुआ, लेकिन जब Q0 को लाते हैं तो इस Q0 को इसकी फोर्स का सामना करना होगा, जिसकी वजह से हमें एक्सटर्नल सोर्स चाहिए वर्क निकालने के लिए, और जो आपको यहां पर मैंने बताया। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आया वो कितना आया बच्चों? 1/4πε0 प्रोडक्ट ऑफ चार्ज अपॉन में R। एक बात क्लियर कर दूं यहां पर, चार्ज जो होंगे, चार्ज विद साइन रखना है आपको। चार्ज कैसे रखना है? विद साइन रखना है। और बच्चों अगर आपको वहां पर बोला नहीं गया है तो आपको याद रखना है, हमें जो डेरिवेशन करना है या न्यूमेरिकल करना है तो कौन सी फोर्स के लिए करना पड़ेगा? एक्सटर्नल वर्क के लिए करना पड़ेगा। अगर आपको स्पेशली बोलता है कि वर्क बाय कंजर्वेटिव या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, तब आपको याद रखना है कि जो हमारे पास वर्क बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो एक्सटर्नल वर्क का नेगेटिव टाइम्स होते हैं। मतलब अगर मैं इसको निकाल देता हूं, ये किसका आया? एक्सटर्नल वाले का। और आपको पूछा जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए तो इसमें केवल क्या करना है आपको? माइनस साइन और इंक्लूड कर देना है। क्लियर है क्या? तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। आगे बात करते हैं, इसको आप लिखेंगे, मैं आगे टॉपिक पे आता हूं, इसको साफ कर देता हूं बच्चों। चलिए आप लोग इसको लिख लेंगे आराम से। आगे क्या पढ़ना चाहिए हमें इसके बारे में थोड़ा और सीखते हैं। चलिए इसको भी साफ कर देते हैं। अब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिल चुका है। इसका मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं, याद रखना है आपको कि अगर दो चार्ज है Q1 और एक कितना है Q2, कितनी दूरी पर? R दूरी पर। तो इस सिस्टम को बनाने के लिए कोई कार्य किया गया होगा, और जो कार्य किया गया होगा एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा वो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। अगर ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ तो उसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? 1/4πε0 Q1 Q2 by R। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप लोग। चलिए एक बात, दूसरी बात, अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। कब नेगेटिव होगी, कब पॉजिटिव होगी? तो देखें जरा, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुने बच्चों। अगर ये दोनों लाइक चार्ज हुए, पहली बात कैसे चार्ज हुए? लाइक चार्ज। अगर ये लाइक चार्ज है तो इनका प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब U पॉजिटिव होगा, और ये हमेशा रिपल्शन को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? रिपल्शन को। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, इसका मतलब चार्ज रिपेल कर रहे हैं। और देखें जरा, अगर ये अनलाइक चार्ज होंगे, अगर ये कैसे होंगे? अनलाइक चार्ज, तो क्या होगा? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो प्रोडक्ट कैसा आएगा? नेगेटिव, तो U नेगेटिव आ गया बच्चों। और ये किसको दिखाएगा? हमेशा अट्रैक्शन को। और अगर मैं आपसे बोलूं कि इसके लिए ग्राफ प्लॉट करना है आपको, तो आप ग्राफ आराम से प्लॉट कर सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि वो अट्रैक्शन वाला है या रिपल्शन वाला, U और R का ग्राफ। अच्छा बताओ, आप सोच के देखो, अगर ये अट्रैक्ट कर रहा है,
अट्रैक्ट कर रहा है तो कैसा होगा, यू नेगेटिव होगा, तो कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, फोर्थ में। और अगर कैसा हुआ, रिपल्शन हुआ, तो कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, फर्स्ट में। और यू और आर का रिलेशन इनवर्स रिलेशन है, तो ग्राफ ऐसे ही बना। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ऊपर वाला किसके लिए है, रिपेल करने के लिए, मतलब रिपल्शन। और नीचे वाला किसके लिए बच्चों, अट्रैक्शन के लिए। तो ये बात हमें समझ में आ गई, ये यू पॉजिटिव के लिए और ये यू नेगेटिव के लिए। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सीखा, उसका ग्राफ समझा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज पे जाते हैं इसकी। प्रॉपर्टीज में देखें जरा, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पहली प्रॉपर्टी इसकी यूनिट। बच्चों यूनिट होगी इसकी क्या, जूल। यूनिट क्या होगी, जूल। लेकिन समटाइम हम और यूज करते हैं, और यूनिट यूज करते हैं। यूनिट में इसकी ईवी यूज करते हैं, छोटा ई बड़ा वी। इसको बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। और क्या मिल सकता है आपको, हो सकता है आपको मिले 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एम से मेगा, मीटर नहीं, ई से इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए इसको लिखा जाता है बच्चों 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 जूल, क्योंकि 1 मेगा बराबर होता है 10 की पावर 6, जिसको आपको यहां पर लिख देना है। चलिए ये तो समझ में आ गया, यूनिट हमारे पास ज्यादातर जूल या फिर बच्चों क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर क्या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाना अब आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि रिपल्शन है तो यू पॉजिटिव, अट्रैक्शन है तो यू नेगेटिव होगा। कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी है। चलिए स्केलर क्वांटिटी है। अगली बात, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ system is equal to sum of potential energy of each pair। बच्चों ये लाइन न्यूमेरिकल के लिए एकदम ऐसा मान सकते हैं, रामबाण है, एकदम ऐसा मान कर दो ना। ये लाइन न्यूमेरिकल करने के लिए एकदम रामबाण है, मतलब इससे आपके न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाने वाले हैं। इसलिए हमें याद रखना है, एक सिस्टम में कम से कम कितना, 2 चार्ज होने चाहिए। सिंगल चार्ज की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए कम से कम कितने चार्ज चाहिए आपको, 2, ज्यादा से ज्यादा तो भाई साहब फिर आपको गिवन ही रहेगा। चलिए अब आ जाते हैं आगे। बच्चों अगर मैं आपको एक छोटा सा एक टारगेट देता हूं करने के लिए, तो आप उम्मीद करता हूं कर सकते हैं। क्या, सुनिए, मान लो टॉपिक है हमारे पास वर्क निकालना। तो वर्क निकालने के लिए आपको एक बात याद रखनी है। अब मैं बार बार इंटीग्रेशन करके दिखाऊं उससे ज्यादा अच्छा है अब आप ऐसे करें कि भाई अगर मान लो यहां पर एक चार्ज है Q और इसके पास 2 लोकेशन लेता हूं मैं, एक A और एक B। एक A और एक कितना, B। ठीक है, एक A लोकेशन लेता हूं और एक कितना लेता हूं, B। अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर एक Q0 चार्ज रखा हुआ है, ये दूरी A है और ये वाली दूरी B है। एक दूरी कितना है A और एक दूरी कितना है B। अब मैं बोलूं आपसे कि भाई वर्क बाई एक्सटर्नल फोर्स निकालो फ्रॉम B टू A के लिए। B से कहां तक के लिए, A तक के लिए। B से कहां तक के लिए, A तक के लिए। तो क्या करना है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले जब वो B पर था तो मतलब इनिशियल कौन हुआ, B हुआ। लाना कहां पर है, A पर, मतलब फाइनल का है हमारे पास A पर। तो U इनिशियल निकाल दो। U इनिशियल कितना होगा, यहां पर है जब K Q0 अपॉन में डिस्टेंस कितना है बच्चों B। U फाइनल कितना आएगा जब ये A दूरी पर आ गया, K Q0 अपॉन में A। एंड अब आपको पता है कि वर्क बाई एक्सटर्नल फोर्स बराबर होता है डेल्टा U, मतलब U फाइनल माइनस U इनिशियल। अगर मैं इसमें से
इसको रख देता हूं और बच्चों कॉमन ले लेता हूं तो कितना आएगा के क्यू क्यू नॉट बाहर आ गया 1/a माइनस 1 में बी 1/a माइनस 1 में बी। तो ये वर्क बाई एक्सटर्नल आ गया। और इसी में अगर बोले वर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए या वर्क बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, तब क्या करना है, तो इस एक्सटर्नल वर्क का नेगेटिव कर देना है। कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क है, वर्क बाई इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे लिख देता हूं मैं, कितना हो जाएगा माइनस टाइम ऑफ वर्क बाई एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर है क्या? तो वर्क निकालने का आसान तरीका क्या है कि वर्क बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपको बोला नहीं गया है, केवल वर्क बोला गया है, तो हमेशा याद रखें एक्सटर्नल वाला निकालें। अगर स्पेशली बोला गया है कि वर्क बाई किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा बोला गया है, तो आपको क्या करना है, तभी भी ऐसे करना, लेकिन बाद में उसको क्या कर देना, नेगेटिव टाइप कर देना। क्लियर है क्या यहां तक? चलिए, यहां तक हमने वर्क निकालना सीखा, पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीखा, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी की प्रॉपर्टीज पढ़ ली, यूनिट क्या क्या हो सकती है वो आपको समझा दिया। चलिए इसको मिटाता हूं जरा, एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। अब जो हमारे पास अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक है, इसको साफ कर देता हूं, आप लोगों ने लिख लिया होगा बच्चों। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, इसका छोटा सा क्वेश्चन करते हैं बच्चों, देखना। क्वेश्चन कुछ ऐसे है, मान लो एक चार्ज है यहां पर कितना Q, यहां पर ये डिस्टेंस है A पॉइंट है, डिस्टेंस है R, और ये यहां पर है B पॉइंट। कितनी दूरी पर है मान लीजिए आप, 2r दूरी पर है। एक चार्ज जिसका चार्ज Q नॉट है, मास m है, जो कैसी स्टेट में भी, रेस्ट। अब ये जो चार्ज है Q नॉट चार्ज B से आता है, इधर B से इधर भागते हुए आता है और यहां तक आता है। जब ये B से A पर आ गया तब इसकी रफ्तार है v। कितनी रफ्तार है, v स्पीड है। फिर रिपीट करता हूं, जब ये B पर था तो कितनी दूरी थी, 2r। हमें कहां पर लिया है इसको, r दूरी पर, A पॉइंट पे, कैसी स्टेट में था, रेस्ट पे था। और जब ये यहां से यहां पर आया तो इसकी रफ्तार कितना है, v। अब आपको क्या निकालना है, फाइंड v। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, बहुत आसान तरीका होता है बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करें। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले इसे देखें, यहां पर टोटल एनर्जी लिखें, टोटल एनर्जी एट बी, फिर लिखें टोटल एनर्जी एट ए। सोच के देखो, टोटल में होगा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। यहां पर ये रेस्ट पर है तो काइनेटिक कितना होगा, 0। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा हमें पता है, के प्रोडक्ट ऑफ चार्ज क्यू नॉट अपॉन में डिस्टेंस कितना है बच्चों, 2r, बराबर टोटल एनर्जी एट ए पे तो इस पे काइनेटिक एनर्जी भी है, कितना है, हाफ m v स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी है, कितना, k क्यू नॉट अपॉन में r। बच्चों k का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो आपको पता है, प्लस है, इधर आएगा तो माइनस आ जाएगा। तो बच्चों कितना हो जाएगा, k क्यू नॉट अपॉन में 2r माइनस k क्यू नॉट अपॉन में r, बराबर कितना, हाफ m v स्क्वायर। अब यहां पर अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो ये हाफ है और ये 1 है, हाफ में से इसको माइनस करेंगे, -1/2 k क्यू नॉट बाई r, बराबर कितना, हाफ m v स्क्वायर। ये हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। क्लियर है क्या मेरी बात? अब यहां पर अगर ये हमने कहां से कहां तक लाए हैं, B से A तक लाए हैं, B से कहां तक, A तक लाए हैं। और हमारा तरीका क्या था, प्रोसीजर अभी भी वही है बच्चों, क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करा, B पर टोटल एनर्जी लिखी, उसको कंपेयर कर दिया किससे, A की टोटल एनर्जी से। यहां पर काइनेटिक कितनी थी, 0, पोटेंशियल एनर्जी इतनी, फिर यहां पर आ गए तो काइनेटिक एनर्जी इतनी एंड पोटेंशियल एनर्जी प्लस है, इधर आएगा माइनस, सॉल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या मेरी बात? आप इसको बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए देता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन ये है, अगले टॉपिक में इस पे डिस्कस करेंगे हम। अभी बच्चों एक ये सिस्टम है, जो 3 चार्ज है यहां पर Q Q Q, अभी कितने डिस्टेंस में, A, मास कितना है, m। इस सिस्टम को अगर मैं रिलीज करता हूं
तो रिलीज करने पर ये सिस्टम कुछ ऐसा हो गया। मान लीजिए ये पार्टिकल ऐसे भागा, ये पार्टिकल ऐसे भागा और ये पार्टिकल ऐसे भागा। कितनी रफ्तार से? v, ये भी v से और ये भी v से। अब दूरी कितनी हो गई? 2a 2a 2a। क्लियर है क्या? अब आपको फाइंड करना है, फाइंड v आफ्टर रिलीज द सिस्टम। इस सिस्टम को रिलीज करा हमने। ये चार्ज कितने थे? सारे QQ, ये भी QQ है। अभी मास m है, आपको बता दूं बच्चों, मास m है। इसका भी मास कितना है? m। इसका भी मास कितना है? m। ठीक है, जब ये यहां पर था, अब ये बन गया कितनी रफ्तार है हर पार्टिकल की? v। आपको v निकालना है। यहां तक आपको छोड़ को जाता हूं, जो अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। होप करता हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के रखेंगे। उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन मिलके दोबारा करेंगे। अगले लेक्चर में मिलते हैं। यहां तक के लिए धन्यवाद। चलिए बच्चों पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए दिया था, उसका सॉल्यूशन फाइंड करने वाले हैं इस लेक्चर में। चलिए अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, यहां पर अभी तक हमने कितने पार्टिकल के लिए पढ़ा था? केवल 2 पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी। अब हमें पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी अगर 2 से ज्यादा पार्टिकल्स हो। तो अब जरा ध्यान देना, हमें जो रियलिटी में यहां पर पोटेंशियल एनर्जी पढ़नी है, पोटेंशियल एनर्जी वो 2 तरह के सिस्टम के लिए पढ़नी है। एक ऐसा सिस्टम जो डिस्क्रीट होगा, मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, पार्टिकल से मिलकर। और एक एक्सटेंडेड बॉडी के लिए, एक्सटेंडेड बॉडी कैसी? जो कंडक्टिंग स्फीयर हो गया, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो गया, उन सब के लिए पोटेंशियल एनर्जी पढ़नी है। एक डिस्क्रीट सिस्टम के लिए पार्टिकल से मिलकर जो बना हुआ है, एक कंटिन्यूअस बॉडी के लिए। अब इनको करने का तरीका दोनों को ही अलग अलग है। यहां पर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए इंटीग्रेशन मेथड से जाना पड़ेगा। इस वाले मेथड के लिए मैं आपको तरीका सिखाता हूं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डिस्क्रीट सिस्टम की, या एक ऐसे सिस्टम जो पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो उसकी क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों को मेरी बात बड़े ध्यान से अपनी नोटबुक में लिखनी है, और जैसे जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं वैसे वैसे आपको अप्लाई करना है। फिर देखना आप लोगों के लिए क्वेश्चन जो है ना पोटेंशियल एनर्जी के बहुत आसान होने वाले हैं। क्वेश्चंस करना आसान होने वाला है और मजा आने वाला है टॉपिक्स में, अगर आपको समझ में आएगा तो। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर पहला जो आपको सीखना है स्टेप फर्स्ट बोल सकता हूं मैं इसको, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालना। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। अब जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, किसकी कॉम्बिनेशन? तो याद करो हमने जो पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी उसमें कितने पार्टिकल ले रहे थे? 2 पार्टिकल से एक सिस्टम बनता है। 2 पार्टिकल से एक सिस्टम बनता है। अभी तक जो हमने पढ़ा हुआ है 2 पार्टिकल से एक सिस्टम बनता है। इसका मतलब यहां पर जो फॉर्मूला लिखा जाएगा NC2 का, वो लिखा जाएगा n-1/2, वेयर n क्या होगा यहां पर? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है, अगर मान लो 3 पार्टिकल होते तो n की जगह 3 रखूंगा, तो कितना आएगा हमारे पास? 3 कॉम्बिनेशन आ जाएगी। अगर मेरे पास 4 पार्टिकल है तो n की जगह कितना रखेंगे हम? 4 रख लेंगे। तो 4 यहां पर रखेंगे, यहां पर 4, एक गए, यहां पर 4, 3 दूनी 6 आ जाएगा हमारे पास। तो जितने भी पार्टिकल है उनसे पहली बात तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कितने कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं। ठीक है, तो यहां से हम कॉम्बिनेशन निकालेंगे। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालने का बेनिफिट ये होगा कि आपके पास जो न्यूमेरिकल होंगे उसके आंसर में बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। तो मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं और आपको दोनों मेथड सिखाता हूं। क्वेश्चन ये है, मान लीजिए हमने एक सिस्टम का फॉर्मेशन करा, और ये जो सिस्टम है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके यहां पर क्यू 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 चार्ज रखे हुए हैं। कितनी दूरी पर? तो मैंने बोला r दूरी पर। अब आपको निकालना है इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। अगर मेरे को इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो बच्चों मेरे पास 2 तरीके हैं इसको करने के। पहला मेथड क्या है? चलिए पहला मेथड सीखते हैं। मेथड नंबर फर्स्ट। मेथड नंबर फर्स्ट में आपको क्या करना है? एक तो ये तरीका है,
अब आपके पास तीन पार्टिकल हैं, तीनों आइडेंटिकल हैं, तीनों का पोलैरिटी सेम है। तो यहां पर n की जगह 3 रखें, यहां पर 3 रखें और सॉल्व करें, तो आपके पास कितना है आंसर 3 आ गया। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 3 आ गए। अब ये नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कैसे लेने हैं, तो उसका तरीका क्या है, 1 2 और 3, तीन कॉम्बिनेशन बने। तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की लिखी गई, इस वाले पेयर के लिए लिखता हूं मैं कितना, k प्रोडक्ट ऑफ चार्ज q इंटू क्यू अपॉन में डिस्टेंस कितना है बच्चों r, प्लस यहां पर बच्चों हम लोगों ने क्या करना है, फिर दोबारा से एनर्जी लिखनी है k क्यू बाई कितना r, फिर इस वाले की लिखनी है, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, प्लस k क्यू बाई r। तो कुल मिला के हमें आंसर मिला 3k क्यू स्क्वायर बाई r। अब इस k का मतलब भी जान लो आप, k का मतलब है, याद करो हमारे पास होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये की कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी वाला जो हम पहले पढ़ चुके हैं। चलिए यहां तक करने के बाद इसको मैं मेथड नंबर 2 से कराता हूं। मेथड नंबर 2, सेकंड मेथड में आपको क्या करना है, उसके लिए मेरी एक बात बड़े ध्यान से सुननी है आप लोगों को। क्या याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए n/2, अब क्या लिखने वाला हूं मैं, एक पार्टिकल सेलेक्ट करो, एक पार्टिकल सेलेक्ट करो करके उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी लिख दो, एनर्जी लिखना है। अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, ये आपको कंसेप्ट याद रखना है। यहां पर n का मतलब अगेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है बच्चों। मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूं कैसे करेंगे आप लोग। चलिए अप्लाई करते हैं। n कितना है यहां पर, 1 2 3, तीनों सिमिलर काइंड होने चाहिए, सिमेट्रिकल सिस्टम होना चाहिए, तब इसको आप अप्लाई कर पाएंगे। 3/2 एज इट इज आ गया। अब एक पार्टिकल को सेलेक्ट करो, मान लीजिए मैंने इस पार्टिकल को सेलेक्ट कर लिया। अब इस पार्टिकल को जिसको मैंने सेलेक्ट करा है, इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी लिख दो, इसकी वजह से यहां पर इसके साथ कितना, k क्यू स्क्वायर बाई r, फिर इसी पार्टिकल की वजह से इसके साथ लिख दो, प्लस k क्यू स्क्वायर बाई r। तो आप अगर इसको सॉल्व कर दें तो देखो बच्चों, बहुत ही आसान तरीके से, सिंपल तरीके से आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल पाए। क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखने हैं डिवाइडेड बाय 2, एक पार्टिकल को सेलेक्ट करके उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी लिख दो पूरे सिस्टम की। तो यहां पर हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन में मैं जो लेने वाला हूं, यहां पर एक पार्टिकल और बढ़ा लेते हैं, और ये हमने ले लिया यहां पर स्क्वायर। अगेन इस स्क्वायर की साइड r है, सिमेट्रिकल सिस्टम है, सारे चार्ज सेम है यहां पर। और ये सिस्टम जो हमने फॉर्म करा है, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है। तो कैसे लिखेंगे, दोनों मेथड अप्लाई करके दिखाता हूं। मेथड फर्स्ट, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन देख लेने हैं। कितने पार्टिकल है, 4, यहां पर 4 रखेंगे, फिर 4 में से गया 3, ये 2, 3 दूनी 6, नंबर ऑफ पेयर, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 6 आ गए। दो पार्टिकल के 6 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं यहां पर। तो कैसे कैसे बनेंगे, तो एक तो देखो, सुनो बड़े ध्यान से देखना, एक तो ये वाला पेयर ले लिया मैंने, कितना होगा, k प्रोडक्ट q इंटू क्यू स्क्वायर बाई कितना r, प्लस एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। तो कॉर्नर वाले 4 हो गए, मैं चारों को 1 बाई 1 लिख देता हूं अभी। k क्यू स्क्वायर बाई r प्लस k क्यू स्क्वायर बाई r प्लस k क्यू स्क्वायर बाई r प्लस, अब दो डायगोनल वाले हो गए बच्चों, डायगोनल वाला एक ये रहा और एक ये रहा, तो कुल मिला के प्लस 2k क्यू स्क्वायर बाई r रूट 2। अगर आप इसको अब सॉल्व कर दें तो u का फॉर्मूला कितना आ गया मेरे पास, 4k क्यू स्क्वायर बाई r प्लस 2k क्यू स्क्वायर बाई r रूट 2। अगेन यहां पर k का मतलब क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसको सेकंड मेथड से करेंगे। मेथड नंबर 2, क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल लिखें। कितने पार्टिकल है, 4/2। एक पार्टिकल को सेलेक्ट करें, मान लीजिए मैंने इसको करा। अब इस पार्टिकल की वजह से पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, तो एक इसके साथ लिख देंगे अब साइड वाला, और एक इसके साथ लिख देंगे। तो साइड वाले 2 हो गए, तो 2k क्यू स्क्वायर बाई कितना r प्लस एक ये डायगोनल वाला हो गया बच्चों,
एक एक दो ही हो गए, एक ये डायगोनल वाला कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई कितना आर रूट टू। बच्चों अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो यू निकल कर आएगा मेरे पास 4 के क्यू स्क्वायर बाई आर प्लस में कितना 2 क्यू स्क्वायर बाई आर रूट टू। फर्दर सॉल्व करके 2 की जगह रूट 2 कर सकते हैं आप। चलिए तो देखा आपने दोनों मेथड से आसानी से हो सकता है। इस मेथड में आपको 1 बाई 1 लिखना पड़ा, काफी लेंथी हो गया। इस मेथड में आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया और आंसर आ गया। तो आपकी चॉइस है आप कौन से उससे करना चाहते हैं। देखो मैं और बताना चाहूंगा आपको इस मेथड की जरूरत क्यों है आप लोगों को, क्यों हम इसी मेथड को केवल नहीं सीख पा रहे, मतलब क्यों इसी मेथड को ही हम यूज नहीं कर रहे, ये भी क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन समझना। आप जो बोर्ड पे लिखा है इसको कॉपी में नोट डाउन करेंगे बच्चों। आगे करते हैं, अब देखें जरा, मैं इसको साफ कर देता हूं यहां तक। बच्चों अब हमें यहां तक तो समझ में आ गया कि डिस्क्रीट सिस्टम मतलब जो पार्टिकल से मिला हुआ सिस्टम है उसके लिए सर ने 2 तरीके बताए हैं। उन तरीके से यदि आप पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो बहुत आसान तरीके से निकाला जा सकता है। अब क्या करना है, अब एक क्वेश्चन मैं यहां पर लेता हूं, पहले से थोड़ा बड़ा होगा क्वेश्चन, करने का तरीका बहुत आसान होगा, आप लोगों को 1% दिक्कत नहीं आएगी इसमें बच्चों। बस आपको क्या याद रखना है, करने का तरीका याद रखना है, कंसेप्ट सीखना है, रटना नहीं है कुछ भी। यहां पर फिजिक्स के अंदर रटने से काम नहीं चलने वाला। ये बच्चों हमारे पास ये ऐसे करके ये इसके कॉर्नर हुए, हर कॉर्नर पे सेम चार्ज रखा हुआ है क्यू, इसको मैं आर मान लेता हूं। यहां पर पूरा ये सिस्टम का फॉर्मेशन करा, क्यूब का फॉर्मेशन करा। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। अगर मैं इस क्यूब की पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहता हूं तो मैं सेकंड मेथड से जाऊंगा, बिकॉज फर्स्ट मेथड से ये काफी लेंथी होने वाला है, आंसर फिर भी वही आने वाला है। तो ऐसी कॉम्प्लिकेटेड केस में, ऐसे जब बहुत सारे पेयर्स बनेंगे तो क्या हम इतना लिखेंगे, बिल्कुल नहीं, हम तो इस मेथड से जाने वाले हैं। तो कैसे करना है वो देखो, पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है इसकी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इस सिस्टम को बनाने के लिए पोटेंशियल एनर्जी। तो U बराबर कितना बच्चों, सबसे पहले n लिख लो, 8 पार्टिकल है, डिवाइडेड बाई 2, कोई भी एक पार्टिकल सेलेक्ट करो, मान लो मैंने इसको सेलेक्ट करा, ये लीजिए। अब इस पार्टिकल से देखो, पहले एक तो ये हो गया साइड से, एक ये हो गया साइड से, एक ये हो गया साइड से, तो 3 तो साइड वाले बन जाएंगे। तो 3 क्यू स्क्वायर बाई आर। फिर अगर और देखा जाए तो एक यहां पर ऐसे बनेगा फेस के डायगोनल पे और एक इस फेस के डायगोनल से। अगर मैं इसके फेस के डायगोनल से देखता हूं तो 2 आएंगे प्लस 2k क्यू स्क्वायर और फेस डायगोनल कितना हो जाएगा आर रूट 2, प्लस एक बनेगा बॉडी डायगोनल से, एक इससे बनेगा बॉडी डायगोनल से। तो बॉडी डायगोनल से अगर मैं बनाता हूं तो ये वाला लेना पड़ेगा आपको, और ये कितना हो जाएगा आर रूट 3, ये कितना है आर रूट 2 जो फेस डायगोनल था। तो अब कितना लिखा जाएगा बच्चों, के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर रूट 3। टोटल सॉल्व करते हैं इसको, ये 4 हो जाएगा, 4 दिया 12, 12 के क्यू स्क्वायर बाई आर, फिर 4 दूनी 8, यहां पर कितना हो गया 1 2 3 है ना, तो 3 यहां पर हो गया बच्चों हमारे पास फेस डायगोनल वाला। अभी समझाता हूं इसको मैं, 4 दिया 12 हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर रूट 2 प्लस में 4 और ये 4 यहां पर आएगा के क्यू स्क्वायर बाई कितना आर रूट 3। कॉम्बिनेशन कितने थे हमारे पास, n की जगह अगर 8 रखता हूं तो 8 इंटू में कितना 4 7 चौक 28, 28 कॉम्बिनेशन हो गए। देखो 12 12 24 और 4 28, 28 कॉम्बिनेशन हो गए। बच्चों आप इमेजिन करो हमारा ये रूम है, इस रूम के कॉर्नर पे चार्ज रखे हुए हैं, तो अब एक चार्ज को यहां पर सेलेक्ट करा मैंने इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर से एक ये साइड, 2 साइड और एक ये 3 साइड, 3 साइड तो ये हो गई, क्या लिख दिया साइड वाला। फिर कैसे डायगोनल फेस डायगोनल, एक देखो ऐसे करके आएगा बच्चों, एक ऐसे, एक इस वाली दीवार पे ऐसे आएगा और एक ऊपर छत पे जाएगा। तो 3 कौन से हो गए, फेस डायगोनल के हो गए, तो फेस डायगोनल के 3 हो गया। अब एक बचा मेरे पास वहां से यहां तक के लिए एक बॉडी डायगोनल का, और कुल मिला के कितना आ गया मेरे पास 28। काउंट कर सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन में जो आपका तरीका था, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन अगर पता है, नंबर ऑफ पार्टिकल लिखे, नंबर ऑफ पार्टिकल, फिर अगेन बोल रहा हूं यहां पर 2, एक पार्टिकल को सेलेक्ट करना है और हर उस पार्टिकल की वजह से सब पर पोटेंशियल एनर्जी लिख दो, आंसर आ जाएगा। चलिए तो ये आपने सीखा है अभी तक डिस्क्रीट सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालना।
अब इसके ऊपर क्वेश्चन और कैसे बन सकते हैं? अब पोटेंशियल एनर्जी निकालने में आपको कैसा भी क्वेश्चन दे आप लोग आराम से कर सकते हो। मैं इसको साफ करता हूं यहां वाला हिस्सा, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। और क्वेश्चन थोड़ा बढ़ते हैं इसमें। हम लोगों ने एक सिस्टम जो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है जिसको डिस्क्रीट सिस्टम भी कह सकते हैं, है ना, उसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाले लेक्चर में अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं यहां पर लेक्चर को आगे बढ़ाने पर क्वेश्चन ये है बच्चों कि जो मैंने आपको पुराना क्वेश्चन दिया था जो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसका आंसर करते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या था? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल था हमारे पास जो चार्ज क्यू क्यू है यहां पर, साइड ए मान लीजिए, मास एम है हर पार्टिकल का। अब इस सिस्टम को मैं रिलीज कर दूं और ये सिस्टम ऐसे करके बड़ा हो गया ना, और अगर ये सिस्टम बड़ा हो गया, कितनी साइड होगी मान लीजिए आप 2a, ये भी कितना है बच्चों 2a, ये भी कितना है 2a, ये पार्टिकल इधर भागा, ये वाले भाई साहब इधर भागे और ये इधर भागा, तीनों भागे। अब आपको इसकी स्पीड लिखनी है, फाइंड ये फाइंड v निकालना है, इस बार स्पीड निकालनी है आफ्टर एक्सपेंड होने के बाद सिस्टम को। चलिए कैसे करेंगे उसके लिए आपके पास तरीका क्या है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेशन लगा है। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इनिशियल कितना? सारे पार्टिकल रेस्ट पर है तो काइनेटिक 0 हो गया। पोटेंशियल कितनी? 3 पेयर है, अगेन आप आराम से लिख सकते हैं 3k² बाई कितना a बराबर। अब तीनों मूव कर रहे हैं तो 3 इंटू में हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी प्लस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितना 3k² बाई 2a। बच्चों ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस, सॉल्व करने पर कितना आएगा 3/2 k² बाई a बराबर कितना 3/2 mv²। डिजिट कट गया। अब ये v निकाल लो, v बराबर कितना आ गया k² बाई ma। m का मतलब मास, a का मतलब लेंथ, किसकी? साइड की लेंथ। चलिए अब यहां पर k को क्या लिखा जा सकता है? अगर आप चाहें तो k की वैल्यू लिख सकते हैं 1/4 तो ये सॉल्व करके इतना आ गया। m से मास, a से एक्सेलरेशन नहीं है, a से क्या है? साइड, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड। तो यहां तक ये पार्ट आपका होता है जिसमें आपने स्पीड निकालना सीखा। अगला क्वेश्चन और कराता हूं बच्चों ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन करने में दिक्कत ना आए। अगर मान लीजिए मैं आपको इसी क्वेश्चन में इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जगह एक स्क्वायर दे देता, क्या तब नहीं कर पाते हम? आराम से कर पाते। अगर सिमेट्रिकल चार्ज ना देके, एक जैसे चार्ज ना देके अलग अलग देता तब भी कर लेते आप लोग, क्योंकि प्रोसीजर आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी निकालने में हमेशा चार्ज को साइन के साथ लिखना है। क्लियर है क्या? चलिए आगे देखें। एक क्वेश्चन और लिखता हूं आप लोगों को समझाने के लिए। मान लीजिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक चार्ज है जो फिक्स है, फिक्स्ड यहां पर। एक दूसरा चार्ज है Q0 जो अभी कितनी दूरी पर है a, और कितना मास है इसका m। लेकिन ये Q0 चार्ज जो है ये फिक्स नहीं है, लेकिन अभी रेस्ट पर है। अब सोच के देखो क्या ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे? बिल्कुल कर रहे होंगे, क्योंकि जब आपने सिस्टम का फॉर्मेशन किया होगा तब आपने एक एक्सटर्नल वर्क किया, वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ। अब लेकिन जैसे आप इस चार्ज को छोड़ दें तो ये दूर भागेगा अगर लाइक चार्ज है, और अगर ये दूर भागेगा तो मान लीजिए यहां पर आ गया ये A लोकेशन मानता हूं इसको B। अब कितनी दूरी पर आ गया बच्चों? B डिस्टेंस पे आ गया। अब इसकी रफ्तार है v। कितनी रफ्तार है? v। आपको इसी v को फाइंड करना है, फाइंड v निकालना है आपको। तो कैसे करा जाए? वही सर ने कंसेप्ट बताया था, टोटल एनर्जी u a पर, टोटल एनर्जी एट कहां पर लिखना है? a पर, फिर टोटल एनर्जी कहां पर लिखना है? b पर। क्लियर है क्या मेरी बात? अब यहां पर टोटल एनर्जी a पर लिखना है, रेस्ट पे था, काइनेटिक 0 हो गया, केवल पोटेंशियल k/Q0 इंटू में q बाई कितना a। अब जब b पर गया तो काइनेटिक एनर्जी भी है तो कितना हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना है k/Q0 q बाई b। क्लियर है क्या? यहां तक प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा बच्चों, तो k/Q0 q बाहर कर दिया हमने, 1 में a माइनस 1 में b बराबर हाफ mv²।
तो आप ऐसे करके यहां पर V को फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, डिस्क्रीट सिस्टम, पार्टिकल से मिलकर बने हुए सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाले, उसके दो तरीके बताए मैंने आपको। पहले तरीके में हम लोगों ने क्या करा, देखो सबसे पहला स्टेप याद रखना है, क्या नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन निकाल दो। अगर आसान सिस्टम है तो पेयर काउंट कर सकते हो नॉर्मली, तो वो हो जाएगा। अगर कोई बड़ा सिस्टम आ जाए जैसे क्यूब था, उस केस में आपको उस मेथड से करना है जिसमें हमने n/2 ब्रैकेट में एक पार्टिकल को सेलेक्ट करके उसकी एनर्जी लिखनी है, वहां से आपके पास वो आसान हो जाएगा। फिर हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस करा, इस क्वेश्चन में क्या करा है हमने, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, फिर यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई किया। सिमिलर ऐसा लग रहा होगा कई बच्चों को कि जिन्होंने 11th अभी पास करा है कि भाई ये तो हमने पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन वाले में भी करा था। बिल्कुल ठीक है बच्चों, वैसा ही मेथड है बिल्कुल करने का, इसको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहां पर मास हुआ करता था, यहाँ पर चार्ज होने वाला है, या यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं किसके बारे में पढ़ रहे हैं, चार्ज के बारे में। अगले लेक्चर में हमारा टारगेट क्या रहेगा बच्चों, अगले लेक्चर में मेरा टारगेट रहेगा आपको सिखाना, पहली बात तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बाद एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक्सटेंडेड बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल आप कैसे निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं। बस एक ही चीज आप लोगों से कहूंगा, आप लोगों को स्टेप वाइज चलना है, जैसे मैं लेक्चर बना रहा हूं उसी तरीके से पढ़ना है, कॉपी में नोट करना है, नोट्स अपने बनाने हैं, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूं कुछ बातें मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, कुछ मैं बोलता हूं आप लोगों से, उन बातों को भी बड़े ध्यान से सुने, ठीक है। चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे, यहां तक के लिए धन्यवाद, इसको नोट डाउन कर लीजिए।